सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो, पहले इस छोटे से डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लो। ये जो है ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये एक्सेप्टर होता है और इसके चारों तरफ ये जो है ये लीगेंड्स है। ये लीगेंड्स, ये भी लीगेंड, ये भी लीगेंड, तो ये लीगेंड है। और लीगेंड्स क्या करते हैं, ये डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को, जो एक्सेप्टर होता है। और ये एक दूसरे से ऐसे अटैच होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अभी ये ओवरव्यू है, मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, होता क्या है, जो मेटल है वो एक्सेप्ट करता है, लिगेंड जो है वो उसको डोनेट करता है और मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन आयोजनेबल होता है। यहाँ मैंने लिखा है मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड क्या होता है? नॉन आयोजनेबल होता है। और इसके ब्रैकेट के बाहर तो देखो, ये है तुम्हारा मेटल और मेटल को लिगेंड क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को और मेटल एक्सेप्ट करता है। और ये जो ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यहाँ समझो, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन आयोजनेबल होता है, जबकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और बाहर जो भी होता है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। तो इसके बीच का जो बॉन्ड है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब कि ये ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि डील करता है कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और अ मॉलिक्यूल्स। तो देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम है, मैंने बताया था सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जितने भी लिगेंड से अटैच्ड होगा उसका नंबर फिक्स होगा, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम क्या होता है? अब इतना तो पता है, जैसे ये NiCl2H2O4 है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? Ni है। यहाँ पे कोबाल्ट है CO, यहाँ पे Fe है, ये मेटल है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, और ये तुम्हारा लिगेंड्स हो गए। फिर अब लिगेंड्स क्या होते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू अ सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो वो आयंस, वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाउंडेड होते हैं उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि सेंट्रल मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक ये अगर सेंट्रल मेटल एटम है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। I hope you understand. If you understand, please like and subscribe to my channel.